सो हेलो रन। तो इस ने देखने वाले सी एच एस एल मेंस का एग्ज़ाम रिव्यू। तो एग्ज़ाम था 18 को, बट आज हो रहा है 19। एंड आज मैं घर पहुँचा हूँ सुबह 7 बजे के आसपास, क्योंकि सेंटर बहुत दूर था। भुवनेश्वर में था मेरा सेंटर, घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो काफ़ी हेक्टिक डे हो गया कल। मतलब रात को तो बिल्कुल सोया भी नहीं। एंड कल दिन ही मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मतलब खाया लेकिन भात वगैरह नहीं खाया, भात जो है। बाकी स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम रिव्यू। ऐसा था, पहले चलते हैं एग्जाम लेवल के बारे में कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या था। तो अकॉर्डिंग टू मी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते एंड बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो इजी लगा। कुल क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, एक दो क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन ट्रिकी था बट इजी था। एंड मॉडरेट भी उतना नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश में मॉडरेट था, बाकी दूसरे सेक्शन में ठीक ठाक था, मतलब इजी कर दिया था। ठीक है, तो पहले चलते हैं मैथ में। तो मैंने टोटल इसमें अटैम्प्ट किया है 29। एंड एक जो क्वेश्चन स्किप किया है वो एक्चुअली मुझे लगा कि वो आंसर ही गलत है, क्योंकि एक मार्केट प्राइस दिया था एंड सेलिंग प्राइस निकला था। इधर 2800 दिया था, इधर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट था। ठीक है, मेरा एक्चुअली आंसर रहा था 1300, ऐसा कोई निकल रहा था। पहले 5% था, 5%, देन 8%, ऐसा कोई था, 3 था। ठीक है, तो मेरा आ रहा था 1300 के आसपास, बस उतना ऑप्शन नहीं था। तो मैंने 3-4 बार इसको कैलकुलेट किया, हर बार सेम ही आंसर आ रहा था, पता नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। तो इसने मैंने स्किप भी कर दिया इसको, मुझे लगा गलती है इधर। ठीक है, देन बात करते हैं, ये तो हो गया अटैम्प्ट। देन क्वेश्चन लेवल कैसा था, तो लेवल मुझे लगा इजी लगा, मुझे मैथ इजी लगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट नहीं, इजी लगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी था ठीक ठाक, बट एक क्वेश्चन में ट्रिकी था। जैसे कि ट्रिकी मतलब आपको बस मतलब डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक जो था ऐसे एक सिलेंडर था, इधर एक आपको क्या था उसे, एक हेमिस्फीयर है, एक इधर नीचे एक कोन है। एंड इधर रेडियस भी दिया है शायद आपको, इसका हाइट दिया है, रेडियस दिया है 4.2, हाइट दिया है 7। एंड इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सबका रेडियस सेम ही है 4.2, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मतलब कॉमन लेके आराम से निकल सकते हो इजीली। ठीक है, एंड बाकी तो सारे क्वेश्चन सही थे। एक था टाइम एंड का, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। ठीक है, 54 ऐसा कुछ था, उधर फ्रैक्शन में था। ठीक, एंड ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग था। बाकी ऑप्शन में से ही कर सकते हैं इसको। एंड और एक था कौन सा था, स्टेट का था एक, रिप्लेसमेंट में था। मतलब 2 नंबर्स का अगर चेंज कर देंगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका मेडिन का, हालांकि जीरो होगा। ये वाला क्वेश्चन एक था। देन प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन था, 2 डाइस फेंक रहे हैं, मतलब 2 डाइस, सॉरी 3 डाइस, हाँ 2 डाइस एंड 3 कॉइन, 2 डाइस 3 कॉइन, इसको फेंक रहे हैं। कुछ ऐसा फाइंड करना था, ये वाला था एक। बाकी सारे तो ईजी था, ठीक ठाक था, सारे क्वेश्चन आराम से बनने थे। तो ये वाला हो गया 29 अटेम्प्ट किया इसमें। देन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, द टीच क्या हमारा रीजनिंग पे। तो इसमें थोड़ा मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, 2 क्वेश्चन हुआ, बताता हूँ। 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर, इसमें टोटल मैंने सारे किए हैं 30 किए हैं, बट 2 क्वेश्चन बेकार में गलत हो गया। एक था ना CROWD, एक मीनिंगफुल वर्ड टोटल था 3 था, मैंने 2 ही गलत कर दिया। एक था क्राउड और एक था डीन था, और तीसरा वाला था प्रे था। तो प्रे तो एक ही होगा। डीन वाला मुझे लगा 3 होगा, मतलब डीन तो है, मुझे लगा नेड भी एक वर्ड है, NAD, एंड और DNA मुझे लगा है, मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने 3 कर दिया, बट नहीं होगा ये, पता नहीं एक होगा या 2 होगा, जो 2 होगा। देन इधर क्राउड, पता नहीं ये वाला एग्जाम में ही क्लिक ही नहीं हुआ मेरा, क्राउड वर्ड होता है, पता नहीं यार, एग्जाम में ही नहीं है, मतलब एग्जाम प्रेशर में ही है या फिर पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया 0, बट आंसर 1 होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। बाकी तो सारे इजी था, सिलॉक्स था, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज था, देन पजल था इजी वाला, मतलब अननोन नंबर वाला था, अननोन टोटल नंबर फाइंड करना था कितना था, वो वाला था। पता नहीं वो इसका आंसर 10-11 ऐसा कोई छोटा नंबर था, वो आ रहा था। ठीक है, बाकी तो सारे इजी क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे ही आता है। ठीक है, ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट में था, नंबर 1 2 3 4 5 6 सब नंबर दिया है। एंड और आपको कुछ ऐड कर रहे हैं, इवन कुछ माइनस कर रहे हैं, ये वाला था। एंड मिरर इमेज था, सब कुछ था। ठीक है, फिगर से जो होता है सब कुछ था, इजी था इसमें। मैथ मुझे इजी लगा, रीजनिंग भी इजी लगा। ठीक है, मैथ इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट रीजनिंग तो इजी था। एंड इंग्लिश इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था। एंड इसमें PQRS एक ही था। ठीक है, तो थोड़ा इसमें वो इजी था या मॉडरेट था, मुझे याद नहीं आ रहा है कैसा था। आई थिंक मॉडरेट था थोड़ा। ठीक है, वो S1
S6 दिया था एंड बाकी का फाइंड करना था, ठीक है। एंड बाकी कौन सा था, दो था हाँ, और एक चीज़ क्लोज टेस्ट जो था ना भाई, उसका आंसर ही दिया था एक का क्वेश्चन, एक चलिए एक सेंटेंस रिपीट हो गया था, ठीक है, एक वेकिंग ऐसा कोई था, तो उसका तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा क्या कुछ चेंज हुआ क्या, मैंने देखा पढ़ा अच्छे से तो सेम ही था सारे, मतलब तो सही वही जो था उधर सेम ही मर गया। बाकी तो पैसे जो दो था, एक में टोन पूछा था, थीम पे था, एक साइनो ऐसा कोई पूछा था एंड नॉर्मल क्वेश्चन था, चारों था इजी, ठीक है। इधर कुछ एंडेंजर स्पेसिस था, इधर थीम में क्या आ रहा था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। देन दूसरा पैसेज उसमें तो चार ही क्वेश्चन पूछा था ऐसे, आई थिंक एक भूकंप का था, वो भी ईजी था, ठीक। एक क्वेश्चन एक पैसेज थोड़ा छोटा था, एक थोड़ा लंबा पैसेज था, बाकी दोनों बहुत ईजी था, कुछ पैसे था, ठीक, आराम से बोल रहे थे। एंड इसमें मैंने टोटल सारे किया है 40 किया है, तुक्का तो दो मारा था बट एक सही हो गया, एक स्टिंगी था ना, स्टिंगी स्टिंगी का क्या फाइंड करना था, आई थिंक साइनो फाइंड करना था, ड्ररी वगैरह हो रहा था ना, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया तो ड्ररी मार गया, तो ये सही हो गया। एंड और एक स्किप मतलब पता नहीं तुक्का मारा जो, ठीक है, ये हो गया, लेवल की बता दिया, इजी तो मॉडरेट बोल सकते हैं। देन जीएस इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट सॉरी लेवल इजी बोल सकते हैं। मैंने टोटल कितना किया, 16 किया है, 4 क्वेश्चन छोड़ दिया। एंड अगर कंपेयर करेंगे तो सीजल प्री में मैंने टोटल 15 किया था 25 में से, ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़ दिया था, इधर बस 4 ही क्वेश्चन छोड़े, ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। करंट अफेयर का छोड़ दिया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था शायद, एंड और एक याद नहीं आ रहा है। पॉलिटी का क्वेश्चन था 2, इजी क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट से पूछा था, आई थिंक 10th पूछा था शायद, जो जाडेजा करके जो याद करते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर वही था। एंड और एक था क्या याद नहीं आ रहा है, आई थिंक फंडामेंटल राइट का ही था ये वाला भी। एंड कॉलम मैचिंग था 2 क्वेश्चन, वो भी इजी था, ऑप्शन सही हो गया, एक तो ऑप्शन एक मैच हो गया, तो बाकी 3 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, तो ये तो सही हो गया एक। और एक स्टेट वगैरह दिया था, कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसा कोई दिया था, तो ये वाला एक क्या मैंने तुक्का मारा इसमें बेसिकली, ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन तुक्का मारा है, इसमें एक दो क्वेश्चन तुक्का मारा है, बाकी रीजनिंग में तो क्या है तुक्का मारोगे, ठीक है। तो लेवल मुझे लगा इजी बोल सकते हैं कि सारे लोग किए होंगे ये वाला, जीएस में मैक्सिमम लोग किए होंगे इसमें। एंड देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर, और अगर कुछ याद आएगा तो बता दूंगा, अभी तो उतना याद नहीं आ रहा क्या कैसा था। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो ये भी इजी था, इजी लगा मुझे, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, Ctrl+V, F12 वो सेविंग वाला था ना, सेवेज, देन रीनेमिंग वाला था, एंड और क्या था, कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी का तो नहीं था शायद, ऐसा कोई इजी क्वेश्चन था, 3 बहुत इजी क्वेश्चन। देन सारे क्वेश्चन इजी लगा, मतलब मैंने टोटल इसमें 18 किया, 2 क्वेश्चन स्किप कर दिया। एंड इससे पहले मैंने पीडीएफ वगैरह ही पढ़ा था, मैंने लेक्चर वगैरह उतना नहीं देखा था, बट हो गया मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो मैंने स्किप कर दिया इसको, ठीक है। एंड बाकी तो बता दिया, अटैम्प्ट क्वेश्चन लेवल इजी लगा। एंड देन बात करते हैं टाइपिंग मेरे में, तो हो गया टोटल कितना 115 हो गया, तो मैथ में 29, रीजनिंग में 30, जीएस में 16 एंड इंग्लिश में 40, ठीक है, एंड इसमें 18, तो 115 टोटल, मतलब इन जनरल सेक्शन में। देन स्टार्ट करते हैं टाइपिंग में, जो कि सब बहुत प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों का, क्योंकि तो कीबोर्ड क्या ही मिल जाएगा, कुछ क्या किसी को कुछ भी मिल सकता है ना, तो मतलब मुझे तो सही मिल गया, नया वाला मिल गया एक माइक्रो सॉरी कौन सा था, जेब्रोनिक्स का था एक, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा मैं भी, अमेजन फ्लिपकार्ट ऐसा होता है, स्पेस में जो थोड़ा बम्प होता है ना, ये वाला, तो ये वाला था उधर बहुत सारे, तो ये वाला मुझे मिल गया था। एंड कुछ लोगों को तो बहुत पुराना वाला मिला था, एंड मतलब लिटरली पूरा धूल निकल रहा था यार, मतलब ऐसे झाड़ोगे ना तो डस्ट वगैरह निकलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये था। बाकी चेंज हो रहा था कुछ लोगों का, बहुत लोगों का चेंज हुआ, ठीक है, जिनका प्रॉब्लम था। एंड और कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि देखो टाइपिंग में तो कुछ चीटिंग नहीं होगा ना, तो ऐसा अलाउ क्यों नहीं करता ऐसे कि खुद का कीबोर्ड लेके आओ, ठीक है, चीटिंग तो नहीं होना, क्या चीटिंग करोगे टाइपिंग में, तो खुद का जो भी है टाइपिंग कीबोर्ड लेके आओ, क्योंकि जॉब लगने के बाद तो खुद का ही कीबोर्ड यूज करोगे ना, ऐसा नहीं कि जो भी है ऑफिस में यू यूज करो, खुद का बाय कर सकते हो बढ़िया से। तो इसलिए कुछ लोग सुझाव दे रहे थे कि खुद का ले आना चाहिए, मतलब ऐसे अलाउ करना चाहिए। आप लोग बताएं इसका सुझाव आपको कैसा लगा ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है बताना, ठीक है, सुनना है थोड़ा। बाकी बाकी कीबोर्ड तो बता दिया, कीबोर्ड था एचपी का था, एसर का था, एंड माइक्रो कौन सा, सॉरी माइक्रो बोल रहा हूँ, जेब्रोनिक्स का था, जेब्रोनिक्स का नया वाला था, और एक पुराना वाला था, बहुत पुराना था ये वाला, तो ये वाला थोड़ा हार्ड था, एंड ये वाला पूरा नया वाला था, ये वाला चेंज किया कोई लोग,
एंड सारे सेंटर एक ही था शायद, उड़ीसा में भुवनेश्वर था शायद। मेरे तो संबलपुर दिया था, बट सेंटर था भुवनेश्वर में, लगभग 300 किलोमीटर दूर। बहुत हेक्टिक दिया था पूरा ही। एंड हाँ, टाइपिंग के बारे में तो बताया नहीं। तो मैंने टोटल 1743 की स्ट्रोक किया। एंड घर में तो उतना स्पीड नहीं आता, बट उधर स्पीड आ गया क्योंकि घर में थोड़ा मॉडरेट था मेरा मतलब कीबोर्ड। एंड उधर थोड़ा सॉफ्ट वाला मिल गया था तो सही हो गया। ठीक। एंड एग्ज़ाम से पहले तो डर लग रहा था यार, पूरा गिर गया था मेरा टाइपिंग स्पीड, 32 के आसपास आ गया था एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। पहले तो आ रहा था 38 37 आ रहा था, बट एग्ज़ाम से पहले घट गया था। बाकी इधर सही हो गया। एंड ऐसा गलत तो नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी ठीक ठाक मेंटेन होना चाहिए, 97 98% तो हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी होप करते हैं यार बेस्ट कि नौकरी वगैरह लग जाए। एंड स्कोर कितना आ सकता है बताता हूँ। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किया 105। एंड मैथ में तो एक्यूरेसी रहेगा सारे, ऐसा तुक्का तो नहीं मेरा है। सपोज एक गलत हो गया, ठीक है, देन रीजनिंग में तो 2 गलत हो रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा मे बी। एंड सपोज जीएस में 4 गलत हो गया, एंड इंग्लिश में भी 4 गलत हो गया, तो 4 4 8 2 10 1 11 33 माइनस 11 मतलब +1 मतलब 44 इधर, और इधर कितना हो जाएगा 345। तो मान के चल सकते हैं कि 301 मतलब अराउंड इतना आ जाना चाहिए, 300 के आसपास, मतलब ±5 ले सकते हो। सॉरी +5 तो नहीं, मतलब 296 297 ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितना एक्यूरेसी रहा तो ठीक ठाक। कि आप लोग बताना आपका कितना, कौन सा सेक्शन में कितना अटैम्प्ट किए हो, एंड आपको मॉक का लेवल कैसा लगा, सॉरी एग्जाम का लेवल कैसा लगा। टाइपिंग क्या आपको सफिशिएंट टाइम मिला क्या, 10 मिनट में आप कितना की स्ट्रोक था, की स्ट्रोक किया आप बताना। एंड और एक चीज़ कि जो ये होता है ना मॉक जो होता है 10 मिनट का, उसमें भाई पूरा लोग तो पूरा फुल टाइप कर रहे थे, तो मैंने तो ऐसा टाइप नहीं किया, बस 1070 की स्ट्रोक किया। वो भी मैं रैंडम लिख रहा था कुछ भी, जो होता है ना कि द ब्राउन फॉक्स जॉन्ग्स ओवर द लेजी डॉग्स, जो ऐसा होता है ना लेजी डॉग, वो वाला टाइप किया 3 4 बार। ठीक है, ऐसा ही कर रहा था मैं, कुछ भी रैंडम लिख रहा था। एंड बाकी मैक्सिमम किसी का है तो बताना कितना था कि स्ट्रोक। आई थिंक 1750 तो नहीं होगा, 1748 49 हो सकता है, तो मैंने 1 2 वर्ड स्किप कर दिया मैं भी। बाकी देखते हैं ना कितना आता है। एंड सीजल प्री का, सॉरी क्या, हाँ प्री का आ जाना चाहिए नॉर्मल स्कोर 20 के आसपास। ठीक है, बाकी देखते हैं मेरे कैसा रहता है इसका। ठीक है, बाकी मॉक का आएगा, मॉक वगैरह इसमें मतलब जो लाइव मॉक वगैरह देंगे उसका स्कोर शेयर करूँगा सीएल मेर्स का। ठीक है, बस वीडियो में इतना ही। एंड आपको ऑल द बेस्ट, बाकी देखने के लिए थैंक यू।